हमने बात करी कि हम किस तरीके से यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन वो सब हम लोग काम कर रहे थे बैकएंड से। तो आज हम लोग एक सिंपल सा लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पे ईमेल की और पासवर्ड की फील्ड होगी। उस फॉर्म के अंदर यूजर अपना जो डेटा है वो प्रॉपर डाल देता है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देता है। अगर वो वैलिड यूजर है तो हम इसको प्रॉपरली लॉगिन करवा देंगे। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैंने मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने कल के वीडियो में बात करी कि हम किस तरीके से फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। होप कि आप लोगों ने उस वाले वीडियो को चेकआउट करा होगा। तो मैं मेरी सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करता हूँ, मैं CD क्लाइंट। ओके, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रन करने के लिए npm run dev। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपर रन कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा होता है। और जैसे मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसी फॉर्म के जस्ट यहाँ पे सबमिट वाले बटन के नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बना देंगे कि कोई अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो, ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको लॉगिन करना है तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा हम लोग कुछ कर देंगे। तो ये आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा अपने क्लाइंट पे, और क्लाइंट के अंदर आप लोग ऐप पे जा सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखो एक साइन अप करके डायरेक्टरी बनाई गई, इसको आप लोग एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर एक page.js करके फाइल है। और इसी वाली फाइल के अंदर हम लोगों ने कल काम करा था। हमने देखा था किस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड के साथ बैक एंड को अटैच करते हैं। अब यहाँ पे आके अपने को करना क्या पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे अपना फॉर्म एंड हो रहा है, तो मैं चलूँगा जहाँ पे अपना फॉर्म एंड हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म एंड हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा एक HR पास कर देंगे। अब इस HR के जस्ट नीचे आके मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ को क्रिएट कर दूंगा और मैं बोल दूंगा अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लोग लॉगिन करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑलरेडी हैव एन सिंपल अकाउंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक लिंक पास कर दूंगा। तो लिंक पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट टॉप पे चलूँगा और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना लिंक को। तो इसके जस्ट नीचे में आके मैं लिख दूंगा इंपोर्ट किया जाए। सबसे पहले आप किसको इंपोर्ट करोगे, लिंक को इंपोर्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। उसके अंदर आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से अगर लिंक सेट करते हो तो ये देखो यहाँ पे लिंक आ चुका। और यहाँ पे मैं HREF के लॉगिन वाले रूट पे जाए तो यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन पास कर देता हूँ और इस लिंक का मैं नाम डाल देता हूँ लॉगिन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इस जो पैराग्राफ है इसको सिंपल सी एक क्लास नेम प्रोवाइड करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली क्लास नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि जो स्टाइल है वो बेसिकली कुछ भी, जैसे लॉगिन अंडरस्कोर करके मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इस HR को भी हम लोग एक सिंपल सी क्लास नेम प्रोवाइड करा देते हैं। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ style.HR_, कुछ भी नाम डाल दो यार, क्लास का क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो ये जो HR_, है इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो अपना स्टाइल है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो साइन अप module.css यहाँ पे चलते हैं। आपको पता ही है, आपने जो साइन अप जो हमने UI क्रिएट करी थी एक फॉर्म वाली, अगर आपने वो वीडियो देखा है इसी सीरीज़ के अंदर है, आपको मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो मार्जिन होगा वो हम लोग टॉप से करते हैं, एटलीस्ट कितना करें हम लोग, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ओके, और जो लॉगिन अंडरस्कोर है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो मार्जिन टॉप से एटलीस्ट 7 पिक्सल कर देते हैं और इसी के साथ साथ जो इसका कलर होगा वो हम लोग वाइट सेट कर देते हैं, ठीक है। एक बार हमारी ऐप को रन करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको HR के जस्ट नीचे एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस तरीके से आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ चुकी है एक एरर और ये बोल रहा है साफ साफ कि भाई 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ऑलराइट, तो अब इसको किस तरीके से टैकल करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो लॉगिन है तो हम क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर चलेंगे और इस ऐप के अंदर आके यहाँ पर इसके अंदर एक सिंपल सी डायरेक्टरी और क्रिएट करेंगे और जिसका मैं नाम डाल दूंगा लॉगिन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस लॉगिन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा page.js करके। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ page.js, ठीक है। एक सिंपल सी मैंने फाइल और क्रिएट कर ली
अब इस वाली फाइल के अंदर जो अपना ये साइन अप वाला कोड है कंप्लीट कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसमें से अपने को कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हटानी पड़ेंगी देखते हैं। देखो सबसे पहले लॉगिन का जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक तो ईमेल एड्रेस की फील्ड होती है, एक पासवर्ड की फील्ड होती है। तो दो चीज़ें अपने को रखनी है। ये तो कंप्लीट फॉर्म है, जो साइनअप वाला था वो सारा कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो यूजर नेम है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में ईमेल एड्रेस को हम लोग रहने देते हैं और यहाँ पे जो फ़ोन वाली फील्ड है इसको हम लोग हटा देते हैं, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद में जो पासवर्ड वाली फील्ड है इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो सी पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड वाली फील्ड है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ जी, मैंने बिल्कुल गलती कर दी, मुझे यहाँ पे कंप्लीट इसको कट करना चाहिए था। अब यहाँ पे इस बटन का हम लोग नाम डाल देंगे लॉगिन। कुछ भी डाल दो, मैं लॉगिन डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट की जगह मैं यहाँ पे, अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा अपने साइन अप पे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपल साइन अप वाले रूट पे जाओ और साइन अप एज शॉर्ट है वो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइन अप इस तरीके से आपको यही चीज़ डालना है। और यहाँ पे आप लोग कुछ भी बोल दो, मैं यहाँ पे बोल दूंगा इस तरीके से साइन अप, इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इतना अपना काम हो चुका है इसके अंदर। उसके बाद में अपने को ये लॉगिन अपने को रखना है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे सारी चीज़ें सेट है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको बताता हूँ अभी। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे साइन अप फॉर्म है, ये जो साइन अप फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह मैं लॉगिन फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लॉगिन फॉर्म कर दूंगा, तो मैं बोल दूंगा लॉगिन फॉर्म इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम लोग ऊपर चलें तो अपने को और चीज़ें भी इसके अंदर हटानी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो मुझे ये कंप्लीट पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला कंप्लीट पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, लॉगिन के अंदर इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। और ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो। उसके बाद में हम लोग कहाँ पे फेच कर रहे हैं, बेसिकली अपना जो सर्वर रन कर रहा है वो यहाँ पे 8000 पे कर रहा है, लेकिन लॉगिन वाले रूट पे कर रहा होगा। मुझे यहाँ पे शायद लॉगिन डालना पड़ेगा। मैं एक बार चेकआउट करना चाहूँगा सर्वर पे। सर्वर पे अपना जो रूट है राउटर डॉट जेएस वाले फाइल को ओपन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो ये जो लॉगिन है इसी पे मैं इसको रीडायरेक्ट करवाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह सिंपल डाल देता लॉगिन, कुछ इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। और ये वाला पार्ट है इसको एक बार एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने स्टेट यूज़ कर रखा है, तो मुझे स्टेट का एग्जैक्टली यूज़ तो करना पड़ेगा। ऊपर इस तरीके से मैंने डिफाइन करके इसको छोड़ रखा है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिंपल यूज स्टेट का जो बेसिकली अपने को स्निपेट है वो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, सिंटेक्स आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे मैं एक तो ईमेल के लिए कर दूंगा, यहाँ पे सेट ईमेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका फंक्शन होता है। और इसकी जो इनिशियल स्टेट होती है वो कुछ इस तरीके से हम लोग कर देंगे एज ए एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि एक सिंपल सा अपना पासवर्ड के लिए होगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेट पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये जो इनपुट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैल्यू है, और यहाँ पे ऑन चेंज है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऑन चेंज में कुछ इस तरीके से मैं फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, आपको पता है। और जो अपना ईमेल है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट ईमेल। सेट ईमेल के अंदर जाके ई डॉट टारगेट आपको पता है, और वैल्यू हम लोग करते थे तो वही चीज़ है, सिंपल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जानी है। और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद में मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, इसकी जगह इसको इस तरीके से पेस्ट करूँगा। अपने को पासवर्ड रखना है कैसे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे यहाँ पे ई तो सेट करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ मुझे ई यहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा। ई इसको पता तो चलेगी ई क्या एग्जैक्टली। और ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप लोग ओनली ईमेल सेट कर सकते हो, क्योंकि ईमेल हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, आपको पता है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में इसी के साथ साथ अपना जो पासवर्ड है वो भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज़ रख लेता हूँ। इतना मेरा काम हो चुका है। और तो सब सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो स्ट्रिंगिफाई इसके अंदर एक तो मुझे ईमेल चाहिए और एक सिंपल सा पासवर्ड चाहिए, और उससे कोई मतलब नहीं है। तो ईमेल और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, कुछ इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब डेटा सेव्ड की जगह मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि लॉगिन सक्सेस, कुछ भी बोल दो। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ कोई एरर है तो यहाँ पे इस तरीके से मैं एरर दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे काम करा है। अब एक काम करते हैं, अपनी ऐप को रन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो क्लाइंट है वो प्रॉपर यहाँ पे रन कर रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सर्वर को भी रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल CD एंड मुझे जाना पड़ेगा सिंपल सर्वर पे, लिखना पड़ेगा सिंपल नोड मोन और app.js। ऑल राइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 8000 कनेक्टेड, यहाँ पे लिख के आ चुका, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रही है। और
अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो लॉगिन का पेज यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो चुका है। इसके अंदर ईमेल है और पासवर्ड वाली फील्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, देखो साइन अप वाला पेज ओपन हो जाता है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे आके जल्दी से यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे डेटा फिल कर लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन अप करूंगा, उसके बाद में मैं लॉगिन करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कंसोल के अंदर यहाँ पे डेटा सेव्ड लिख के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डेटा सेव होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और पेज को रिफ्रेश करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मयंक जांगिड और mayank@gmail.com। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अपना डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल पास कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरी ईमेल को यहाँ पे प्रॉपरली डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने रखा था वो डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सिंपल टेस्ट रखा था मैंने। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन सक्सेस आ चुका है। अब जब एक बार लॉगिन सक्सेस हो जाता है तो अपने को कौन सा पेज रेंडर करवाना है, अगर हम लोग प्रॉपर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, मतलब साइन अप वाला फॉर्म कंप्लीट हम लोग फिल कर लेते हैं, तो अपने को उसके बाद में कौन सा पेज रेंडर करवाना है वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।